start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to the Imran studio. Today I am going to deliver a lecture about question answer. Listen to me carefully. These questions are very important for examination point of view. Why does the author choose to focus on the seamstress at Playtex when discussing the Apollo 11 mission? मुसन्नफ़ अपोलो 11 मिशन के दौरान प्लेटेक्स की दर्जनों पर तवज्जो क्यों देता है? What significance do their contribution hold in broader context of the mission? इनकी खिदमात मिशन के बड़े तनाजुर में कितनी अहमियत रखती हैं? Listen to answer please. The author highlights the seamstress at Playtex to show that even small and unexpected roles were essential to the mission success. मुसन्नफ़ दर्जनों को इसलिए उजागर करता है ताकि ये दिखाया जा सके कि बज़ाहिर छोटे और गैर मामूली मतवक्को किरदार भी मिशन की कामयाबी के लिए ज़रूरी थे. Their careful stitching of the astronauts suits ensured safety in space. उनके सिए गए खलाई सूट खलाबाजों की हिफाजत के ज़ामन थे. This emphasizes that behind every great achievement there are many hidden efforts that matter deeply. तो ये बात साबित करती है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे बहुत सी छुपी हुई मेहनत शामिल होती है. Question number 2. How does the setting of the mission control shape the actions and decisions of the flight controllers? मिशन कंट्रोल का माहौल फ्लाइट कंट्रोलर के फैसलों और अमाल पर कैसे असरअंदाज होता है? In what ways does the environment contributes to the tension and resolution of key moments in the story? ये माहौल कहानी के अहम लम्हात की कशीदगी और हल में कैसे मदद करता है? इसका आंसर सुने. The high pressure setting of mission control made flight controller alert, क्विक थिंकिंग एंड हाईली फोकस्ड. मिशन कंट्रोल का दबाव वाला माहौल फ्लाइट कंट्रोलर को चौकस, जल्दी फैसले करने वाला और मुकम्मल तवज्जो वाला बनाता है. द एनवायरनमेंट फुल ऑफ मशीन्स, स्क्रीन्स एंड कॉन्स्टेंट डेटा क्रिएटेड टेंशन बट ऑल्सो हेल्प देम एक्ट फास्ट ड्यूरिंग एमरजेंसीज. मशीनों, स्क्रीन और मुसलसल डेटा वाला माहौल तनाव पैदा करता है लेकिन हंगामी हालात में तेज़ी से अमल करने में भी मदद देता है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें. What impact do the words like tension, critical and overloaded have on the tone of narrative? अब टेंशन, क्रिटिकल, ओवरलोडेड जैसे अल्फाज कहानी के लहजे में कैसे असर डालते हैं? हाउ डज द ऑथर चॉइस ऑफ लैंग्वेज इनहांस द अर्जेंसी ऑफ ड्रामा ऑफ द इवेंट्स? मुसन्नफ़ की ज़ुबान का इंतखाब वाक़यात की संजीदगी और ड्रामाई अंदाज को कैसे बढ़ाता है? इसका आंसर देखें ज़रा. वर्ड्स लाइक टेंशन, क्रिटिकल एंड ओवरलोडेड मेक द स्टोरी फील इंटेंस एंड ड्रामेटिक. अब टेंशन, क्रिटिकल और ओवरलोडेड जैसे अल्फाज कहानी को संजीदा और ड्रामाई बना देते हैं. दे शो हाउ सीरियस एंड रिस्की द सिचुएशन वाज. ये बताते हैं कि हालात कितने नाजुक और ख़तरनाक थे. द ऑथर वर्ड चॉइस क्रिएट्स अ फास्ट पेस्ड अर्जेंट टोन एंड दैट हेल्प्स रीडर्स फील द प्रेशर ऑफ द मोमेंट. तो ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. What would be the impact if the team Moon had focused solely on the astronauts' perspectives instead of highlighting the contributions of all 400,000 people involved? How would you this change the narrative message? अगर टीम मून, इसका तर्जमा ज़रा गौर से देखें. क्वेश्चन का तर्जमा ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आपको समझाने की खातिर थोड़ा थोड़ा मैं इसका तर्जमा बताई जा रहा हूँ कि अगर टीम मून सिर्फ खलाबाजों के नुक्ता नज़र पर तवज्जो देती और बाकी 4 लाख अफराद की कोशिशों को नज़रअंदाज कर देती तो इसका क्या असर होता? ये कहानी के पैगाम को कैसे बदल देता? तो इसका आंसर देखें.
इफ टीम मून हैड फोकस्ड ओनली ऑन द एस्ट्रोनॉट्स, अगर टीम मून सिर्फ खलाबाजों पर तवज्जो देती, इट वुड हैव इग्नोर, और ये इग्नोर कर देती द एफर्ट्स ऑफ थाउजेंड ऑफ इंजीनियर की एफर्ट्स को, साइंटिस्ट की एफर्ट्स को, वर्कर की एफर्ट्स को, हु मेड द मिशन सक्सेसफुल, जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया था. तो दिस वुड मेक द स्टोरी सीम लाइक अ सोलो अचीवमेंट. तो इससे क्या होना था, रादर देन अ टीम एफर्ट. तो ये इससे पता चलना था कि ये एक फर्द की कामयाबी फिर लगनी थी, पूरी टीम की कोशिश नहीं लगनी थी. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. What is the author purpose in highlighting the lesser known contribution to Apollo 11? मुसन्नफ का मकसद अपोलो 11 के कम मारूफ किरदारों को उजागर करने का क्या था? How does this focus challenge the traditional narrative of space mission that often centers solely on astronauts? और ये रवायती कहानी को कैसे चैलेंज करता है जो अक्सर सिर्फ खलाबाजों पर मरकूज करती है, क्योंकि आगे चांद पे जितने भी चैप्टर बन चुके हैं वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पे बात करते थे, बाकी जो टीम एफर्ट्स थी उस पे बात नहीं करते थे. तो ये राइटर ने अलग काम कैसे किया, इस सवाल का मकसद ये है. आंसर इसका देखें. द ऑथर वांट्स टू शो दैट बिग अचीवमेंट लाइक अपोलो 11 आर ओनली पॉसिबल, उस वक्त ही ये उसकी कामयाबी मुमकिन हुई थ्रू द वर्क ऑफ मैनी पीपल, काफ़ी सारे लोगों की बिहाइंड द सीन जो इस पर्दे के पीछे थे. बाई फोकसिंग ऑन लेसर नॉन कंट्रीब्यूटर्स द ऑथर चैलेंज द यूजुअल आइडिया दैट ओनली एस्ट्रोनॉट्स आर द हीरोज एंड इंस्टेड ऑनर्स द एंटायर टीम. तो वो ये बताना चाहता, वो आम सोच को चैलेंज करता है कि सिर्फ खलाबाज ही हीरो नहीं थे, बल्कि पूरी टीम को खराज तहसीन वो पेश करता है. क्वेश्चन नंबर 6 अब हम पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द इंजीनियर्स एट नासा हैड फेल्ड टू सॉल्व अ की प्रॉब्लम विद द सैटर्न 5 रॉकेट? हाउ वुड दिस हैव इफेक्टेड द आउटकम ऑफ द अपोलो 11 मिशन? अगर वो सैटर्न 5 जो रॉकेट था उसके मसले को हल करने में वो नाकाम रहते, तो ये अपोलो 11 के नताइज को कैसे मुतासर कर सकता था? तो इसका आंसर सुने. इफ इंजीनियर हैडंट सॉल्व्ड, अगर इंजीनियर हल ना कर सकते द सैटर्न 5 रॉकेट प्रॉब्लम, सैटर्न 5 रॉकेट प्रॉब्लम का मसला, तो द रॉकेट माइट हैव फेल्ड टू लॉन्च और कंप्लीट द मिशन. तो हो सकता था कि वो रॉकेट इस मिशन को कंप्लीट करने में नाकाम रहता. दिस वुड हैव लेड टू द फेलियर ऑफ अपोलो 11. तो इससे अपोलो 11 भी फेल हो जाता एंड ह्यूमन माइट नॉट हैव लैंडेड, और इंसानियत लैंड ना हो पाती ऑन द मून, चांद पर एट दैट टाइम, उस वक्त. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ कैन यू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द टीम मून in a way that captures the essence of the teamwork and collaboration without losing the key detail? आप टीम मून के अहम निकात को कैसे इस अंदाज में खुलासे के तौर पर बयान करेंगे कि टीम वर्क और ताउन का असल जज्बा कायम रहे और अहम तफसीलात भी ज़ाया ना हो? अब हम उसकी पूरी समरी वो कह रहा बताएं टीम मून की. A good summary of the team moon would mention how thousands of peoples, engineers, technicians and other work together behind the scenes. It would focus on teamwork, problem solving and shared success instead of only the astronauts role. तो टीम मून का खुलासा ये होगा कि हज़ारों अफराद जैसे इंजीनियर्स, टेक्नीशियन वगैरह ने पसे पर्दा मिलकर काम किया. इसमें टीम वर्क, मसला हल करना और मुश्तरका कामयाबी पर जोर दिया जाएगा, ना कि सिर्फ खिलाबाजों का किरदार बताया गया, बल्कि सबका किरदार बताया गया. लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ वुड यू क्रिएट अ डायाग्राम? वो कहता है एक डायाग्राम बनाएं या फ्लो चार्ट बनाएं और अ माइंड मैप to visually represent the key ideas of teamwork, innovation and perseverance from the team moon. What elements would you include to ensure that it reflects the text accurately? अब टीम मून में टीम वर्क, जिद्दत और इस्तिकामत के अहम ख्यालात को ज़ाहिर करने के लिए एक खाका बनाएं
फ्लो चार्ट बनाएं या माइंड मैप कैसे आप बनाएंगे, आप कौन से अनासर शामिल करेंगे ताकि ये मतन को दुरुस्त तरीके से जाहिर करें। अब देखें, टू मेक अ माइंड मैप प्लेस टीम मून इन द सेंटर कनेक्ट ब्रांचेस फॉर, क्या क्या बनाएंगे, टीम वर्क एक होगा जिसमें मैनी पीपल थे, उनके डिफरेंट रोल्स थे। दूसरा था इनोवेशन जिसको हम जिद्दत कहते हैं, क्रिएटिव सोल्यूशन था, मसाइल का हल था, प्रॉब्लम सॉल्विंग थी उसमें। उसके बाद परजर्वेंस था, परजर्वेंस से मुराद आप ये लेंगे इस्तिकामत थी उसमें। हार्ड वर्क था, नॉट गिविंग अप, वो छोड़ नहीं रहे थे, हिम्मत नहीं हार रहे थे। इंक्लूड रियल एग्जांपल लाइक फिक्सिंग द रॉकेट इशू, ट्रैकिंग डेटा इन मिशन कंट्रोल एंड टेस्टिंग मॉड्यूल्स। तो ये इस तरह हमारे 8 के 8 क्वेश्चन ख़त्म हुए। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को तैयार करेंगे। ये नहीं आपने देखना कि ये क्वेश्चन बहुत बड़े, बल्कि इनको अच्छी तरह तैयार करना है, कोई भी क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।